गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 इंग्लिश मीडियम का कार्बोहाइड्रेट का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज डाइसैकेराइड्स। ठीक है, जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो अभी सबसे पहले हमारा मोनोसैकेराइड के बारे में हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा है, फ्रक्टोज के बारे में पढ़ा है, उनकी स्ट्रक्चर्स फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से, हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला से बनाना सीखा है। अब हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स। देखिए, जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है, डाइसैकेराइड्स क्या है? डाइसैकेराइड्स ना जो जिसमें 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट कंबाइन हो। ठीक है, तो डाइसैकेराइड में क्या होगा? डाई में 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर कंबाइंड, 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आर कंबाइंड। ठीक है, यहां हम ये भी कह सकते हैं कि डाइसैकेराइड्स क्या है? डाइसैकेराइड्स वो शुगर्स हैं, आर दोज शुगर्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स मोनोसैकेराइड। ठीक है, यानी डाइसैकेराइड क्या है? डाइसैकेराइड्स वो शुगर है जिसको यदि हम हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें क्या मिलेगा? मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स मिलेंगी। अब डाई का मतलब डाई, यदि यहाँ पर ट्राइसैकेराइड होता तो 3 मोनोसैकेराइड यूनिट, तो मोनोसैकेराइड यूनिट कितनी मिलेंगी? 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलेंगी। 2 मोनोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स बोल सकते हैं और सैकेराइड यूनिट्स बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डाइसैकेराइड किससे मिलकर बना है? 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है। ठीक है, तो अब आप देखिए डाइसैकेराइड्स में हमारे पास क्या क्या है। डाइसैकेराइड्स में हमने एग्जांपल्स पढ़े थे। हमारे पास सबसे पहले आता है माल्टोज। ठीक है, माल्टोज कैसे शुगर है? डाइसैकेराइड शुगर है। इसका फॉर्मूला, यदि माल्टोज को हम क्या कर दें, माल्टोज है, माल्टोज का फॉर्मूला है C12H22O11। इसका यदि हम क्या कर दें, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, तो ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स ग्लूकोज। ये 2 ग्लूकोज यूनिट देता है। अब आपको समझना है कि देखिए, माल्टोज से आपको क्या मिला? ग्लूकोज मिला। ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड है। माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। तो समझ में आ रहा है, एक डाइसैकेराइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें ग्लूकोज मिलेगा, यानी 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलेंगी। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हमको सबको पता है, तो हम यहाँ पर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाएंगे। ग्लूकोज जो है वो किस फॉर्म में है? अल्फा डी ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज की मैं स्ट्रक्चर बना रही हूं। देखिए कैसे बनाते हैं, हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला में आपको बताया, मैंने अलग से सिखाया हुआ है। ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अभी आ जाएगा HOH, OHH, HOH, CH2OH, H। ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज की यहाँ पर कितनी यूनिट मिली है? हमें 2 यूनिट्स मिली है। तो मैंने दूसरी वाली भी बना दी। दूसरी वाली देखिए किस तरीके से बनेगी। अगेन HOH, HOH, OHH, HOH और CH2OH, H। ठीक है, नंबर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड 6 कार्बन, बोथ आर अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब आपको यहाँ पर मैंने बताया कि डाइसैकेराइड्स क्या है? माल्टोज एक डाइसैकेराइड शुगर है जिसका आपने हाइड्रोलाइसिस किया। हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिली हमें। अब ये दो जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं, ये किस तरीके से कंबाइंड हैं? देखिए, जब 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में कंबाइन होती हैं तो इनमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, और दोनों यूनिट्स किस तरीके से कंबाइन हो जाती है? अगेन आप देखिए, H2O निकल गया तो क्या बन गया? मैं इसी में ही करेक्शन कर रही हूं। ठीक है, आप देखेंगे। ठीक है, तो
H2 मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, H2 मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देती हूँ एक, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। OH, OH, HOH, HOH, OHH, HOH, OHH, HOH, CH2OH, H। समझ में आ रहा है? तो दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स में से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये आपस में दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट्स एक ऑक्सीजन से जुड़ जाती हैं। ये जो कनेक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि डाइसैकेराइड्स क्या है? डाइसैकेराइड्स आर दोज शुगर्स in which two monosaccharide units are combined with glycosidic linkage, with glycosidic linkage। ठीक है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया। अब आप देखिए जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मॉल्टोज में बना है, इस मॉल्टोज में ये कौन सा कार्बन नंबर है? 1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये फर्स्ट कार्बन है और यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में C1 और C4 दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स में जो कनेक्टिविटी बनी है, जो लिंकेज बना है, वो C1 और C4 के बीच में बना है। ठीक है, मॉल्टोज एक कैसी शुगर है? मॉल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। मॉल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें आपको पता है, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, जो टॉलन रिएजेंट को, फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे। ये रिड्यूस क्यों कर रही है? क्योंकि ग्लूकोज कैसी शुगर है? एल्डिहाइडिक शुगर है, एल्डोहेक्सोज है। ठीक है, और एल्डोहेक्सेज में जो फर्स्ट कार्बन है फंक्शनल ग्रुप वाला, वो कैसा है? यहाँ पर फ्री है। तो रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? क्योंकि ये टॉलन रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देती है और इसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण इट्स अ रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट शुगर दैट इज लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज भी एक डाइसैकेराइड शुगर है। इसका यदि हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आप देखिए, आप कह सकते हैं C12H22O11, इसका भी सेम फॉर्मूला है। और हाइड्रोलिसिस इट गिव्स ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों मिलती है, दोनों का फॉर्मूला इज सेम, C6H12O6, C6H12O6। बोथ आर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज और दोनों कौन सी है? बीटा फॉर्म है, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। ठीक है, यहां पर भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। अब आप देखिए यहां पर मैं बना रही हूं इसमें भी देखो, अब आपको जो लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना है, दोनों ही बीटा फॉर्म में है। तो मैंने यहाँ पर आपको देखो किसकी स्ट्रक्चर बनाई है? लैक्टोज की। ये लैक्टोज की स्ट्रक्चर कैसे बनी? आपने सबसे पहले क्या किया? बीटा डी ग्लूकोज बनाया। बीटा डी ग्लूकोज देखिए कैसे है? OH बीटा है तो OH इस साइड आ जाएगा, HOH, OHH, HOH, CH2OH, H। ठीक है, ये आपका बीटा डी ग्लूकोज है। अब आप देखिए बीटा डी गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं कैसे? OHH, HOH, OHH, OHH, CH2OH, H। अब आपको देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से हमें मिला है बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज
ग्लूकोज, मैंने आपको ग्लूकोज की दोनों स्ट्रक्चर्स बताई थी, अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनेगा और बीटा डी ग्लूकोज कैसे बनेगा। बिल्कुल बीटा डी ग्लूकोज में कुछ नहीं होगा, फर्स्ट कार्बन पर जो OH का कॉन्फ़िगरेशन है वो जस्ट रिवर्स होगा अल्फा का, बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन जब हम बीटा डी गैलेक्टोज की बनाते हैं, क्योंकि गैलेक्टोज भी क्या है, गैलेक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड है, लेकिन गैलेक्टोज और ग्लूकोज में क्या फर्क है, दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है। तो जो बीटा डी गैलेक्टोज है उसमें जो 4th नंबर का कार्बन है उसमें OH ऑलवेज इस तरीके से रहेगा, ऊपर आएगा। देखो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर HOH, यहाँ पर HOH, यहाँ पर OHH, यहाँ पर OHH। लेकिन 4th कार्बन पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गैलेक्टोज में OH ऊपर आएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर बनाते वक्त, ठीक है। दोनों की स्ट्रक्चर्स बना ली, दोनों की स्ट्रक्चर्स में अब आपको दोनों मोनोसैकेराइड शुगर से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ेंगी, तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होगा, इसका मतलब बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो शुगर बनी है दैट इज लैक्टोज विच इज अ रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूस टॉलरेंट रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन, ठीक। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, इट्स अ मिल्क शुगर, ठीक है। यहां पर जो लिंकेज हो रहा है अगेन देखिए किस किस के बीच में हो रहा है, ग्लूकोज का, ये बीटा डी ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कौन सा नंबर कार्बन है, 1 2 3 4, यानी C4 ऑफ ग्लूकोज एंड 1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज, इनके बीच में क्या हो रहा है, लिंकेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इट्स अ लैक्टोज। लैक्टोज के बाद अब आपके पास जो 3rd नंबर शुगर बची है दैट इज सुक्रोज, ठीक है। तो अब आप सुक्रोज को देखिए एक बार, सुक्रोज में हम क्या करेंगे, देखिए सुक्रोज जो है जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, उसका हाइड्रोलिसिस पर एक तो बनेगा ग्लूकोज और एक बनेगा फ्रक्टोज, ठीक है। तो आप इस स्ट्रक्चर को एक बार देखेंगे फिर से, देखिए सबसे पहले आपने लिया, अब हम पढ़ रहे हैं सुक्रोज के बारे में, ठीक है। सुक्रोज में भी अगेन आपने C12 H22 O11 का हाइड्रोलिसिस किया, ठीक। क्या बना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये आपको लर्न करके रखना है, G फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। एक एल्डो शुगर है, एक कीटो शुगर है, ठीक है। अब यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हम ये जो सुक्रोज है, ठीक है, ये कैसी शुगर है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर है, इट्स अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है, लेकिन वो कैसा मिलता है, दैट इज लैबोरोटेटरी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो जो सुक्रोज है ये तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये ग्रीन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड पर घुमाएगी, लेकिन और हाइड्रोलिसिस जो इक्विमोलर मिक्सचर मिलेगा उसमें जो रोटेशन होगा वो कहां पर होगा, राइट, कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो ये लेवोरोटेटरी है, ये लेवोरोटेटरी क्यों है, क्योंकि यहां पर जो ग्लूकोज मिल रहा है वो तो कैसा है, प्लस, और फ्रक्टोज कैसा है, माइनस। और मैंने या आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्लूकोज है उसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, 52.5 डिग्री है, और फ्रक्टोज का कितना है, इसका है 92.4, सॉरी 62.4, ठीक है। तो जो आपका फ्रक्टोज बनता है उस फ्रक्टोज का मतलब जो आपका सुक्रोज बन रहा है उस सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो इक्विमोलर मिक्सचर बनता है उस इक्विमोलर मिक्सचर में फ्रक्टोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो ज्यादा है, तो ज्यादा होने के कारण क्या हो गया, ये कैसी हो गई, लैबोरोटेटरी हो गई, ठीक है। अब आप देखिए सुक्रोज कैसी शुगर है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। अब आप देखिए इसकी स्ट्रक्चर में बना
यहाँ पर ग्लूकोज किस फॉर्म में है, अल्फा डी, और फ्रुक्टोज किस फॉर्म में है, बीटा डी। ठीक है, देखिए ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाइए। ग्लूकोज की देखिए कैसे है, HOH, HOH, OHH, HOH, CH2OH, H। ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है। ठीक है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर देखिए, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज कैसे बन रहा है, फ्रक्टोज फ्यूरेनोज की फॉर्म में है। कैसा फॉर्म है, बीटा, बीटा, OH, H, H, OH, OH, H, ठीक है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन। देखिए जरा, मैंने आपको जो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर्स बताई थी, तो फ्रक्टोज में अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म बताए गए। तो इट्स अ फ्रक्टोज स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज की कौन सा फॉर्म है, ये बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। फ्रक्टोज भी लिख सकते हैं और फ्रक्टोफ्यूरेनोज भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 कार्बन की है। ये क्या है, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये दिस इज द 6th कार्बन। और यदि ग्लूकोज में नंबरिंग करें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो, फर्स्ट कार्बन ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन है, सेकंड कार्बन। दोनों में आपस में H2O बाहर निकल गया। ठीक है, तो देखिए सुक्रोज कैसी शुगर बनी, वापस से स्ट्रक्चर बना रही हूं। H ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ी है, किससे, फ्रुक्टोज से। ठीक है, देखिए it's a first carbon, it's a second carbon, first carbon, second carbon, it's a third carbon, it's a fourth carbon। सेम जैसे हम हर बार बना रहे हैं स्ट्रक्चर, उसमें वहां पर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इसमें यहाँ पर लिंकेज देखिए किस किस के बीच में है, C। यहाँ पर लिंकेज किसके बीच में है, ग्लूकोज जो आपने लिया है उसका C1 और फ्रक्टोज जो लिया है उसका C2। दोनों जो ग्लूकोज है, दोनों जो मोनोसैकेराइड्स है, ग्लूकोज का C1 और फ्रक्टोज का C2 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। C1 कार्बन पर उपस्थित OH और C2 पर प्रेजेंट OH पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है और आपकी एक शुगर बनती है, दैट इज कॉल्ड सुक्रोज। ठीक है, अब आप सुक्रोज में देखिए, आपको पता होना चाहिए 2 शुगर है, एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप कहां पर होता है, फंक्शनल ग्रुप सबसे पहली बात है, ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पर होता है एल्डिहाइड। तो फर्स्ट कार्बन का जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो तो यूज हो गया, फर्स्ट कार्बन पर जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो यूज हो गया है। और फ्रक्टोज में सेकंड पर होता है, फ्रक्टोज कैसी शुगर है, कीटो शुगर है और कीटो ग्रुप कहां पर था, सेकंड कार्बन पर था, तो सेकंड कार्बन का भी यूज हो गया है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए जो आपकी सुक्रोज बनी है इसमें कोई भी फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, जिसके कारण ये टॉलरेंट रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाती। दैट्स व्हाई सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने ये हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला के थ्रू स्ट्रक्चर्स बनाई है, आप इसको एक बार बनाकर देखेंगे। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि हम बीटा और अल्फा
दफ़ा में गलती कर जाते हैं, हम स्ट्रक्चर्स को गलत बना देते हैं। तो आपको ये वाला टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज करना है, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क। थैंक यू।